अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम सेकंड टेम्पलेट बनाने जा रहे हैं जो कि गूगल का साइन अप पेज है और ये ओपन है हमारे पास ब्राउज़र में। इसको अब बनाने की कोशिश करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम पिछली वीडियो में हमने फेसबुक का पेज बनाया था। इसी फोल्डर को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और इसको नाम रख लेता हूँ गूगल। ये फाइल भी रीनेम हो जाए google.html और googlestyle.css। अलबत्ता ये दो इमेजेस हैं, ये नहीं चाहिए, इसको कर लेते हैं डिलीट। दोनों फाइल्स ओपन हो जाएं नोटपैड प्लस प्लस में, एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस। और ये जितना भी कोड है ये ख़त्म कर लेते हैं फ़िलहाल। और टाइटल चेंज हो जाना चाहिए। और ये भी कोड हमें नहीं चाहिए जी। स्ट्रक्चर बन चुका और ये एक्सटर्नल फाइल लिंक हो जाए googlestyle.css googlestyle.css। ठीक है, तो अब हमने क्या बनाना है। सबसे पहले ये हेडर पोर्शन जो फेसबुक में भी हमने देखा था, एक डिव है, उसके अंदर फिर ये दो डिव हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में। इसको क्लास दे देते हैं हेडर। इस डिव के अंदर एक इमेज आएगी जिसमें लोगो रखा होगा और दूसरे डिव में एक लिंक है, साइन इन पेज का लिंक, इसका मतलब एंकर टैग। तो अब मुझे ये इमेज चाहिए, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो ऑप्शन आ रही है सेव इमेज एज। इसका मतलब ये IMG एलिमेंट है, क्योंकि IMG एलिमेंट हो तब जाके ये सेव की ऑप्शन आती है। जबकि यहाँ पर देखें, राइट क्लिक करता हूँ, ये इमेज सेव नहीं करके दे रहा। और इसी तरीके से ये इमेज है, यहाँ भी सेव की ऑप्शन नहीं आ रही क्योंकि ये बैकग्राउंड इमेज लगी हुई है। तो देखते हैं इनको भी कैसे पिक किया जाता है। फ़िलहाल ये इमेज पिक कर लेते हैं, सेव इमेज एज। और जिस फोल्डर में हम काम कर रहे हैं वेब डिज़ाइनिंग, टेम्पलेट्स के अंदर गूगल है, यहाँ पर ये इमेज सेव हो जाए। और इसको रीनेम कर लेते हैं google_logo। जी, इमेज हमारे पास आ गई है। और अब हमने क्या करना है, इस इमेज का लिंक देना है। IMG स्टैंड अलोन एलिमेंट है जिसका कोई अलग से क्लोजिंग टैग नहीं है। src एट्रीब्यूट यूज़ होगा और इसके अंदर alt एट्रीब्यूट भी यूज़ होता है जिसमें हम लिख लेते हैं गूगल लोगो। अल्टरनेटिव टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है जी। अब पाथ सेम पाथ है, न किसी फोल्डर से बाहर जाना है न किसी फोल्डर के अंदर जाना है। तो इमेज का नाम है google_logo.png। देखते हैं इसका रिज़ल्ट जी। फाइल रन कर लेते हैं, अभी फाइल रन नहीं की। जी, इमेज हमारे पास आ चुकी है। अब इसका साइज़ कंट्रोल करेंगे, ठीक है। और इसको एक क्लास असाइन कर लेंगे, हेडर। बैकग्राउंड कलर हो जाए लाइट ग्रे और इसकी हाइट हो जानी चाहिए 70 पिक्सल। सही हो गया। अब ये ऊपर से गैप आ रही है लेफ्ट और राइट से। लास्ट टाइम भी हमने देखा था इस चीज़ को, क्योंकि ये मार्जिन अप्लाई हो रहा है बॉडी में। तो बॉडी टाइप सेलेक्टर, इसका जो मार्जिन है वो 0 हो जाए। चेक करते हैं इसको, बिल्कुल 0 हो गया। अब इस डिव को एक क्लास दे देते हैं लोगो नाम की। हेडर जो कि पेरेंट है वो अपने चाइल्ड लोगो क्लास में जाए और इसकी जो विड्थ और हाइट है उसको कंट्रोल कर ले। लोगो की विड्थ हो जाए 120 पिक्सल और हाइट रख देते हैं इसकी
30 पिक्सल रख देते हैं। जी चेंजिंग नहीं हो रही क्योंकि हम इमेज को विड्थ और हाइट नहीं दे रहे। IMG में जाए और उसके विड्थ हाइट को कंट्रोल करें। हाइट ज़्यादा हो जानी चाहिए। जी अब बेहतर है। अब इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, इसमें लेफ्ट साइड में एक यहाँ पर एंकर आना चाहिए। href साइन इन। जी साइन इन है। और अब इसको हम ले देते हैं एक क्लास साइन इन नाम की। सॉरी यहाँ डॉट आएगा। जी साइन इन को अब हम क्या कहें, इसका बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो जाना चाहिए। फ़िलहाल के लिए हम लाइट ब्लू इसको असाइन कर देते हैं और टेक्स्ट का कलर वाइट हो जाए इसके। बल्कि साइन इन अपने चाइल्ड ए में जाए और उसको ये चीज़ इम्प्लीमेंट करके दे। एंकर टैग में बैकग्राउंड कलर हो और इसका टेक्स्ट कलर हो जाना चाहिए वाइट, और थोड़ी सी पैडिंग्स भी अप्लाई हो जाएं 15 पिक्सल। बल्कि इसका कलर पिक कर लेते हैं कलर पिकर से। जी इसी को कॉपी किया और यहाँ आके इसको कर देते हैं, बल्कि नहीं बैकग्राउंड कलर हैशटैग जी सही हो गया। पैडिंग कुछ ज़्यादा ही हो गई, बल्कि टॉप बॉटम हो जाना चाहिए 8 पिक्सल, लेफ़्ट राइट होना चाहिए 15 पिक्सल। अब बेहतर है। अब ये लेफ़्ट में है और ये होना चाहिए राइट में। इमेज भी क्लिकेबल हो तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको एंकर टैग में लिख लेंगे और यहाँ पर एंकर टैग क्लोज हो जाए और यहाँ पर https:// जो भी इसका लिंक होगा हम इसको यहीं पर जो है ना असाइन कर देंगे, www.google.com या जो भी जीमेल का अकाउंट होगा। जी लोगो हो जाए। लोगो हमने अभी तक क्लास को यूज़ नहीं किया और फ्लोट लेफ्ट और ये हो जाना चाहिए फ्लोट, बल्कि फ्लोट राइट देना है हमने साइन इन को। साइन इन जो डिव यूज़ कर रहे हैं उसको फ्लोट लेफ्ट फ्लोट राइट हो जाए। तो ये डिव लेफ्ट में और ये डिव राइट में हो गया। तो अब यहाँ बराबर से ही यहाँ मार्जिन लेफ्ट और यहाँ से आएगा मार्जिन राइट, या फिर हम हेडर को कहें कि पैडिंग राइट और पैडिंग लेफ्ट को अप्लाई कर दें, तो दोनों ऑप्शंस हैं। फिलहाल के लिए हम इसी को दे देते हैं मार्जिन राइट क्योंकि ये फ्लोट राइट में है। और कितना परसेंट, 10% देखते हैं कितना अप्लाई होता है। जी सही है। और इसी तरीके से मार्जिन टॉप भी अप्लाई होना चाहिए, 2% देखते हैं। जी सही हो गया। और इसके बाद यही चीज़ मार्जिन लेफ्ट 10% और मार्जिन टॉप हो जाए 2%। 2% ज़्यादा है, 1% टॉप हो जाए। जी अब बेहतर है। हेडर तकरीबन हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब हमने क्या काम करना है इसमें, अलबत्ता बैकग्राउंड कलर का इशू है तो इसको भी चेंज कर लेते हैं। इसका बैकग्राउंड पर कलर पिक कर लें, F1 कॉपी किया और ये हेडर का जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाए, पेस्ट। जी अब बेहतर है।
अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास हेडर का काम हो चुका है हमारे पास। अब यहाँ पर एक हेडिंग आनी चाहिए, फिर इसका एक ये लेफ़्ट एरिया है और एक राइट में फॉर्म है और लेफ़्ट में कुछ कंटेंट रखा हुआ है, कुछ बैकग्राउंड इमेजेस अप्लाई है। तो स्टार्ट करते हैं। ये हेडर हो गया क्लोज। इसके बाद अब एक H1 आ जाए, H1 जिसके अंदर हमने क्या लिखना है, क्रिएट यूर गूगल अकाउंट। इसको यहीं से कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट करते हैं और इसका रिज़ल्ट चेक कर लेते हैं जी। अब ये सेंटर में आना चाहिए और इसके फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर लेंगे और इसका कलर भी टेक्स्ट का। तो हमारे पास एक ऑप्शन होती है, एक फ़ीचर है, हर ब्राउज़र में होता है ये फ़ीचर, इंस्पेक्ट एलिमेंट। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ देखें इंस्पेक्ट, यहाँ पर हमारे पास कोड आ जाता है, HTML का कोड, और इस तरफ हमारे पास CSS का कोड शो हो जाता है। और मुझे इसका कोड देखना है, इसकी फ़ॉन्ट फैमिली चेक करनी है कि क्या अप्लाई की हुई है। तो ये एरो है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अपनी मर्ज़ी का जो यहाँ एरिया है, पोर्शन है, डिव है, एलिमेंट्स हैं, उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको सिलेक्ट किया तो उसने बता दिया H1 यूज़ किया हुआ है यहाँ पर और कौन सी CSS इसके ऊपर इम्प्लीमेंट की हुई है। तो ये देखिए फ़ॉन्ट फैमिली, तो इस प्रॉपर्टी को मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ। वैसे तो इंस्पेक्ट करके हम इसकी CSS देख सकते हैं, सब कुछ हमारे सामने है, लेकिन हमें खुद बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि कोड देख कर। बिलफर्ज अगर कोई चीज़ हमें नहीं मिल रही है, उसकी समझ नहीं आ रही, तब हम जो है ना इसको इंस्पेक्ट करके चेक कर सकते हैं। जैसा कि फ़ॉन्ट फैमिली मुझे नहीं मिल रहा था, तो मैंने इसका फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ से कॉपी कर लिया और CSS में जाके H1 जो कि फ़िलहाल एक ही है, तो इसी को टाइप सिलेक्टर यूज़ कर लेते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली अप्लाई हो जाए। और इसका जो कलर है उसको भी यहाँ से पिक कर लेते हैं, #55। और फॉन्ट वेट इसका जो है वो नॉर्मल हो जाए, यानी कि जो बोल्ड है वो ख़त्म हो जाए। फॉन्ट वेट नॉर्मल जी, अब काफ़ी बेहतर है। अब इसको सेंटर में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर जी, सेट हो गया। अब इसके बाद हमें क्या काम करना है, और इसको फ़िलहाल नीचे कर लेते हैं बॉटम में। अब हमें ये साइड दो पोर्शन बनाने, एक लेफ़्ट में हो, एक राइट में हो। एक डिव हो जाए और इसको एक क्लास असाइन कर देते हैं। क्लास का नाम रख लेते हैं left_ या -side। और इसी तरीके से एक और डिव बन जाएगा और उसको हम दे देंगे राइट साइड। अब इसके अंदर क्या कुछ रखना है, ऐसा करते हैं H3 के अंदर ये कंटेंट रख लेंगे। H3 कंटेंट इसके अंदर आ जाए और उसके बाद एक पैराग्राफ देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या आया हमारे पास। ठीक है, और सेम इसी तरीके से हमें इसके फ़ॉन्ट फैमिली भी चेंज करनी होगी। और यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, कोमा H3। अलबत्ता इसको सेंटर में नहीं करना, तो इसका मतलब हमें इसको अलग से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। H3 कलर वही हो जाए और फॉन्ट वेट नॉर्मल हो जाए, अलबत्ता टेक्स्ट अलाइन सेंटर हमें नहीं चाहिए। अब लेफ़्ट साइड क्लास यूज़ करके इसकी सेटिंग कर लेते हैं इस पूरे डिव की, जो कि इन चाइल्ड्स का कंटेंट का पेरेंट है H3 का। तो यहाँ से क्लास स्टार्ट करते हैं। लेफ़्ट साइड विड्थ हो जाए 40%,
और फ्लोट भी क्या हो जाए, फ्लोट लेफ्ट, ताकि अगले डिव को जब फ्लोट लेफ्ट करें तो इनलाइन हो जाए। ठीक है, अब इसको हमने इस साइड पे लेकर आना है, तो मार्जिन लेफ्ट अप्लाई हो जाए 25%, देखते हैं, मेरे ख्याल से ठीक है। और इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर भी दे देते हैं, जो पेरेंट डिव है ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब इसको ऐसा करते हैं, हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा विथ का और इसके मार्जिन लेफ्ट का, तो बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो जाए फ़िलहाल के लिए। जी, मार्जिन लेफ्ट बहुत ज़्यादा है या और विथ भी इसकी ज़्यादा है, तो ऐसा करते हैं विथ हो जाए 35%, मार्जिन लेफ्ट अप्लाई होना चाहिए 15%। मेरे ख्याल से ये पोजीशन इसकी सेट है। अब बेशक बैकग्राउंड कलर को कमेंट कर दें। इसके बाद हमारे पास ये इमेज चाहिए। अब ये इमेज तो सेव नहीं हो रही, तो इसका मतलब हमें इंस्पेक्ट एलिमेंट करके चेक करना पड़ेगा। अब जैसे ही इंस्पेक्ट किया उसके ऊपर उसने बता दिया कि यहाँ पर इस डिव में बैकग्राउंड इमेज लगी हुई है, और इधर CSS में यहाँ पर देखें बैकग्राउंड इमेज भी आ गई URL। तो इसको एडिट कर लेते हैं डबल क्लिक करके, और इस इमेज का जो लिंक है इसको कर लेंगे कॉपी, और अपने न्यू टैब ओपन करके यहाँ URL में पेस्ट कर देंगे और एंटर। ये देखें इमेज हमारे पास आ गई। सेव इमेज एज, इसको रीनेम कर लेते हैं। इसके लिए एक और डिव बना लेंगे जिसमें बैकग्राउंड इमेज अप्लाई कर लेंगे। स्ट्रिप नाम की एक बैकग्राउंड इमेज है, ये क्लास बन जाए। स्ट्रिप बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी हमारे पास, और इसमें लिख लेंगे URL। पाथ सेम है, CSS भी यही रखी है, इमेज भी यही रखी है, तो इसका नाम कॉपी कर लेते हैं और इधर पेस्ट कर देंगे। देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आया। कोई रिजल्ट नहीं है, क्योंकि डिव की ना कोई हाइट है ना विथ है, बल्कि विथ तो है उसकी 100% ही है। हाइट अलबत्ता हमें रखनी पड़ेगी इसकी, और इसकी हाइट रख देते हैं 30 पिक्सल। चेक करते हैं 30 पिक्सल ज़्यादा है क्योंकि इमेज रिपीट हो रही है, तो 25 पिक्सल। जी, अब ये बेहतर है। इनके बीच में थोड़ा गैप भी आए तो मार्जिन टॉप अप्लाई कर देंगे, और इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 आइकन्स शो हों, जबकि यहाँ आके आइकन्स फिर रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर नो रिपीट लिख लेते हैं। अब इमेज रिपीट नहीं हो रही। अब हम देखेंगे इस इमेज को हमने सेंटर में करना है, क्योंकि ये लेफ़्ट में आ रही है बैकग्राउंड इमेज, क्योंकि कंटेंट बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट में होता है। तो बैकग्राउंड पोजीशन क्या हो जाए, सेंटर। जी, अब बेहतर है। अब ये टॉप से थोड़ा गैप भी आ जाए, तो यही डिव हम क्या दे देते हैं, इसको मार्जिन टॉप अप्लाई कर देते हैं। 20 पिक्सल हो जाए, बल्कि थोड़ा ज़्यादा हो जाना चाहिए, 40 पिक्सल। जी, अब बेहतर है। नेक्स्ट अप हमारे पास क्या है, एक और डिव बनाएंगे इसके लिए, या फिर सिंपल H3 लिख दें, या इसके लिए एक अलग डिव बना लिया जाए और इसके लिए एक अलग डिव बना लिया जाए, ये भी ऑप्शन ठीक है। जिस तरीके से H3 और पैराग्राफ और ये डिव हैं, सेम टू सेम इसी को कॉपी पेस्ट करके दोबारा से इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। डुप्लीकेट कर लिया, और कंटेंट क्या हो जाए, यहाँ से फ़िलहाल के लिए कॉपी और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं इसको। इसके बाद ये पैराग्राफ में कंटेंट आ जाए। ओहो, कॉपी पेस्ट हो गया फिर से। जी, अब ठीक है।
अब यहाँ पर इमेज, इसकी इमेज चाहिए हमें। फिर से वही इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे इसके ऊपर और इंस्पेक्ट करके इसका देखेंगे बैकग्राउंड इमेज शायद मिल जाए, और ये इस डिव के ऊपर इम्प्लीमेंट है। तो ये देखें इसका URL यहाँ पे है। URL किया कॉपी और फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं और न्यू टैब में URL में पेस्ट कर देंगे। अब इसको सेव इमेज एज डिवाइस _1 जी, इस इमेज को रीनेम करके जो है ना कॉपी, इस क्लास का नाम हो जाए डिवाइस। सेम यही प्रॉपर्टीज इसको चाहिए, तो बस सिर्फ क्लास का नाम चेंज करेंगे और बैकग्राउंड इमेज को चेंज कर लेंगे। देखते हैं क्या रिजल्ट आया। अलबत्ता इसके लिए हाइट ज़्यादा चाहिए, 50 पिक्सल चेक कर लेते हैं। इसकी हाइट अभी तक सेट नहीं हुई। ऐसा करते हैं, इसको 150 पिक्सल असाइन करते हैं, बल्कि 170 तक हो जाए। जी, अब काफ़ी बेहतर हो गई है। अब ये लेफ़्ट साइड हमारी बन चुकी है और इन दोनों के बीच में अच्छी खासी गैप हो, तो या तो वही तरीका था कि इसको एक अलग डिब में रख लें, इसको अलग डिब में रख लें, या फिर ऐसा करते हैं इनके बीच में 1-2 BR ऐड कर लेते हैं। तो अब इनके बीच में गैप आ रहा है, ये एक और BR हो जाए। जी, अब हमने राइट साइड बनानी है इसकी, और इसके अंदर हम जो फॉर्म ऐड करेंगे तो इसको हम कर लेते हैं पार्ट 2 में। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में इसको कंप्लीट कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।